नमस्कार दोस्तों। देखिए भाई, हरियाणा सरकार जो आज ये हेडलाइन छपी है, ये चीज़ें मैं कई महीने पहले बोलता था कि ये वो गले में ऐसा काम हो गया कि ना उगल सकते हैं ना निकल सकते हैं, गले की फांस बन गई ये चीज़ें। तो ये आज छपा भी है। हालांकि पता नहीं अच्छा किया था बुरा किया था, लेकिन बस जो किया था, कम से कम यार इतने बच्चों को टॉर्चर नहीं करना चाहिए था। कम से कम इतना तो कर देते, मतलब आपको पहले से ये पता थी बातें। अगर मैं ये भी बोलता था कई बार कि अगर पहली बार जब 4 या 5 अगस्त की रात को जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई अपना रिजल्ट वेरीफाई करवाइए, 5 नंबर वेरीफाई करवाइए, उसके बाद आप बैठ जाइए। हो सकता है उसमें गलत बंदे हों जो 2 नंबर में 5 नंबर लिए हों, या भाई गलत तरीके से 5 नंबर लिए हों, झूठ बोल के लिए हों, तो उनको वेरीफाई करवाते तो ये 5 नंबर भी बच जाते। वो सारी चीज़ें इस न्यूज़पेपर में हेडलाइन में छपी। देखते हैं भाई इन्होंने क्या क्या बोला है। हालांकि ये चीज़ें कर सकते थे, बिल्कुल हाथ में थी सरकार के, पर इन्होंने तर्क क्या दिए। इन्होंने आर्गूमेंट रखे कि इतने बच्चों का हम फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करा सकते, मेंस में करवा लेंगे। अरे भाई, मेंस के बाद तो तब करवाओगे ना, जब बच्चा मेंस तक कब जाएगा, जब 5 नंबर लेके ही तो जा रहा है। तो जब वो 5 नंबर लेके जा रहा है, 4 गुना नहीं होता ना, क्वालिफाई है तो सबको बैठाओ, सबका करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ भाई। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम चेक कर लेंगे, जिसके जायज़ जायज़ ना जायज़ घर चला जाएगा बस। लेकिन 4 गुना के लिए आप अगर कर रहे हो तो फिर प्रॉपर वो 4 गुना बच्चे बैठ रहे हैं तो वैलिड हो, ये ना हो किसी का हक खाया जाए। और यही बात हाई कोर्ट में भी रखी थी। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपसे विनती है। ठीक है भाई, इतना सा तो कर ही सकते हो और ज़्यादा नहीं। सब्सक्राइब नहीं करते तो कम से कम लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, एक आधा भाई स्टेटस पे लगा दिया करो। सारे लगा दो तो कहना है कि है। ठीक है, भला हुआ तारा। चलिए भाई देखते हैं। देखो, ये कह रहे हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश सरकार की भर्तियों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने का प्रावधान किया था। इसकी अधिसूचना भी जारी की गई। इस अधिसूचना हाईकोर्ट ने कहकर रद्द कर दिया कि असंवैधानिक है। सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 मिनट में ही सरकार की अपीलें दायर रद्द करते हुए लिख दिया कि हाईकोर्ट के फैसले में कोई त्रुटि नहीं है, खेल लो जाके उड़े, है ना। सही तमाचा मारा था। बाकी वो सुप्रीम कोर्ट वाला तो बड़ा मज़ा आया था, गीहा गल गया था। तो ये चर्चा हो रही कि अंक सरकार के गले की फांस बन गया। हालांकि पहले हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इन अंकों को सही ठहराते हुए मतलब सराहना तो नहीं की थी कोर्ट। ये बातें मुझे पता चली कि कोर्ट ने कोई सराहना नहीं की थी, ठीक है। मगर बाद में इसे सीटी के जरिए लागू किया तो हाईकोर्ट ने इसे संवैधानिक करार दे दिया। जब सिंगल बेंच ने, ये देखिए भाई, जब सिंगल बेंच ने सीटी स्कोर संशोधित करने का निर्देश दिया था और ठीक है निर्देश दिया था और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक वेरीफाई करने के बाद सीटी स्कोर बनाने के लिए कहा था, मगर सरकार उस आदेश को मान लेती तो भर्तियाँ भी हो जाती। देखो, ये बात जो मैं अब तक बोल रहा था वही चीज़ यहाँ लिखी है। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद सीटी स्कोर बनाने के लिए कहा था, अगर उसे मान लेती भर्तियाँ हो जाती और ये अंक भी बने रह सकते थे। मगर सरकार और एचएसएससी ने सिंगल बेंच के फैसले पर अपील दायर कर डीट हो गए। मतलब वो क्या है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक क्या समझ लो भाई, घमंड आ गया कि हम सही हैं, हम बस वो मतलब आदमी दीक्षा ना करे। खुद की गलती और खुद की पीठ किसी को दिखती नहीं है। इसी भी सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी। लेकिन मैं तो चाले बात यह है यार, चलो एक बंदा नहीं, सरकार तो पूरी यार तंत्र है, इतने अफसर हैं, इतने अफसरशाही है, इतने सलाहकार हैं, तो कोई भी एक, कोई तो सारे नहीं सोच रहे हैं सरकार का गंडागोल हो जाने दो, ठीक से 10 साल हो गए चली जाने दो। अफसर भी नहीं सोच रहे हैं या इनके सलाहकार भी नहीं, तो यार कोई तो ढंग की सलाह दे है। सलाह दे कम से कम यार, होता है ना दोस्त सलाह देते हैं, या भाई घर में कोई बताओ न्यू कर ले, तो एक की नहीं दूसरे ही कोई तो सुनेगा, कुछ तो दिमाग में आवेगा। लेकिन ना, बेरा खोनी इनका तो कहीं में ला गया चुराए में पा आ गया। ठीक है, अंत में केवल इन अंकों की अधिसूचना रद्द कर दी, बल्कि सीटी स्कोर भी रद्द कर दिया और केवल सीटी अंकों के आधार पर भर्तियां पूरी करने का निर्देश दिया, पद भी पुनर्विज्ञापित करने का निर्देश दिए। अब अंत में एचएसएससी को हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार ये भर्तियाँ करनी शुरू की और ये भर्तियां सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर होंगी। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें दायर की थी उसी दिन मुख्यमंत्री इन अंकों के लिए कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदार ठहरा दिया। एक तो मेरे यो समझ में नहीं आंदा भाई, इस अंका में राजनीति करता आ जाए, चलो ठीक है, राजनीति खेल लो, हम राजनीति, लेकिन कम से कम बच्चों को इन जो अपनी नौकरी है इनको तो मस्त घसीटो। उन्होंने नेता, लेकिन मुद्दा यो है, नौकरी का मुद्दा दिखाई तो वोट लेने थे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला नाम लेकर भ्रम फैलाने, झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। मुख्यमंत्री ने दावा किया भर्ती रोको गैंग ने
एक तो भर्ती रोको गैंग का नहीं मेरा पट रहा है, इनका आधार कार्ड बनवा दो कम से कम, भर्ती रोको गैंग का तो पता चल जाए हैं भाई। हाँ ये है भर्ती रोको गैंग, इसका देखो आधार कार्ड भी आ लिया। हाँ भाई क्या है, मगर कहा जा रहा है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने का प्रावधान भाजपा सरकार ने किया था, जबकि पहले ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अलग से आरक्षण दिया हुआ। हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया, मगर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार इस संबंध में विधेयक लाएगी, जरूरत पड़ी तो रिव्यू पिटीशन भी दायर होगी। गलियारे में पूछा जा रहा है कि जो भाजपा सरकार ने किया उसे, जिसे हाईकोर्ट ने भाजपा सरकार के कार्यकाल में रद्द कर दिया, तो इसके लिए कांग्रेस किस तरह दोषी है। बात तो यह भी है, इनने का चून इनने का पुनर फिर भी नहीं मान रही। चर्चा तो ये भी हो रही कि अगर सिंगल बेंच का फैसला ईमानदारी से लागू हो जाता है तो यह नौबत ही नहीं आती। गलियारे में चर्चा हो रही कि एक तरफ से भाजपा सरकार में भर्तियाँ उतनी तेज़ी से नहीं हो पाई जितनी तेज़ी से भारत भूषण भारती का अध्यक्ष कार्यकाल में हुई। साथ में सभी भर्तियाँ पीपीओ और सीईटी के चक्कर में फंस कर रह गई। हर साल सीईटी करवाना था, मगर ग्रुप सी और ग्रुप डी का एक सीईटी हो पाया। 3 साल में लाखों युवा इस सीईटी के देने के पात्र हो गए, मगर वे इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल भाई ये किया। और एक बात, 2 बात मैंने बड़ी अच्छी लगी इसमें कि कम से कम उन बच्चे ने सोच लो यार जो हरियाणा पुलिस में किसी में भी एग्जाम में 3 साल तो फॉर्म ही नहीं भर पा रहे, एक सीईटी ले लिया, या तो हर साल सीईटी लेते। अगर मन सीएम साहब मिल जाए ना, मैंने सिर्फ 2 बात करनी, पहली तो यार तुम क्वालिफाई कर दो भाई, ठीक है, सारे मौका दे दो, तारी भी तम भी खुश, नौकरी उतनी देनी। दूसरा यूके सिस्टम है हर साल सीईटी पास की, बकवास कर रहे हो, कोई नहीं सुनता भाई। सुन जाएगी इनने, इनका जब वो हुआ ना कि बोले यार इलेक्शन आओ जब सुनेगी इनने। बिना सीईटी, ठीक है भाई ये हो गया, बिना सीईटी पास ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए आवेदन नहीं हो सकता। इसी तरह 10 साल से जेबीटी टीचर ये वो और सीईटी अनुसार 4 गुना उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट करने पर, ऐसा करने से सभी सीईटी पास उम्मीदवारों नॉलेज टेस्ट देने का मौका नहीं। हाँ सही कहे, जो क्वालिफाई कर दिया, मतलब ये क्वालिफाई वाले ये भी नहीं बैठ पा रहे, फिर 4 गुना वाला पड़ा है। इसलिए युवा अलग से मांग करें कि सीईटी को क्वालिफाई नेचर बनाया जाए। आगामी विधानसभा चुनाव में युवा प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि लगभग इतनी भर्तियाँ और ये और 1.32 लाख भर्तियाँ की जा चुकी हैं, लगभग 50,000 और भर्तियाँ की जाएंगी। भाई ये भूमिका तो ज़रूर नहीं पाऊँगी, कुछ भी हो सके है, ठीक है। तो भाई मैं तो सरकार को यही कहूँगा कि मैं बचा जा तो बचा लो, ना तो नाश तो ले लिया, ठीक है भाई। वीडियो लाइक शेयर कर दियो और पढ़ते रहो भाई, हर वीडियो में तो यह एक बात कहूँगा। और वीडियो लास्ट तक देखियो तो बहुत बढ़िया बात है भाई, और मज़ा आ गया हुआ, ठीक है। मज़ा तो जब आवा जब नौकरी मिल जाएगी भाई, बेरोज़गारी का आलम ऐसा है, ठीक है। वो कहावत है ना, सरकारी नौकरी बढ़िया प्राइवेट नौकरी, बेरोज़गार खातर तो नौकरी ज़रूरी, सरकारी प्राइवेट तो पाछी बात है। सरकारी मिल जाए तो ले और बढ़िया, 10 लाख रहे तो आदमी ताता सिला ना देखा रहे, बस पानी देखा रहे, ठीक है मेरे भाई। सारे ने भाई बेस्ट ऑफ लक हैं, भगवान तारी जल्दी मनोकामना पूरी करेगा। मेहनत करो भाई, माँ बाप की सेवा करो और लगे रहो, ठीक है। हो जाएगा एक दिन, ज़रूर हो जाएगा, मेहनत रंग लाओगी। धन्यवाद।